क्या भारत का रेल प्रोजेक्ट चीन के ब्रह्मपुत्र बांध को मात दे सकता है? क्या तिब्बत पर चीन की पकड़ अब भारत के लिए कमजोर कड़ी बन चुकी है? क्या बांग्लादेश अब भारत के साथ आकर चीन से दूरी बना लेगा? और क्या भारत एशिया में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है? ये 4 सवाल आज हर उस शख्स के मन में हैं जो भारत और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक टकराव को समझना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध प्रोजेक्ट के जवाब में भारत ने अब पानी के बहाव से नहीं बल्कि पट्टरियों की ताकत से जवाब दिया है। पूर्वोत्तर भारत में तेजी से बढ़ता रेलवे नेटवर्क सिर्फ यातायात का साधन नहीं, एक बहुस्तरीय सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक संदेश है कि भारत बातचीत के दरवाजे तो खुला रखता है, लेकिन जवाब देना भी जानता है। पाकिस्तान के बाद अब चीन की बारी है, जिस पर भारत अपना वाटर बम फोड़ने की तैयारी में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली बांध की धमकी अब असरहीन लगने लगी है, क्योंकि भारत उसका जवाब रेल बम के जरिए देने जा रहा है। चीन की नजर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की उस संकरी चिकन नेक पर है जो रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। लेकिन भारत ने इस नजर को काटने के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना आसान नहीं होगा। तिब्बत पर चीन का जो अहंकार है, भारत की योजना उसी घमंड को तोड़ने की है। आने वाले वर्षों में भारत का पूर्वोत्तर इलाका न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, एक असली बाहुबली की तरह। चीन 17 अरब डॉलर की लागत से जिस बांध को बना रहा है, भारत उसकी काट में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसकी गूंज खाड़ी देशों तक पहुंचेगी। चीन अगर पानी को रोकने की योजना बना रहा है तो भारत नए रास्ते खोलने की तैयारी में है। भारत की नई विदेश नीति ने वैश्विक मंच पर उसे मजबूती से स्थापित किया है। चीन का मकसद ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसी निचली धारा वाले देशों पर दबाव बनाना है। चीन यह सोचता है कि वह जब चाहेगा तब पानी की सप्लाई रोक देगा और जब चाहेगा तब बाढ़ छोड़ देगा। यह सब एक सुनियोजित भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें तिब्बत पर कब्जा और भारत को चारों ओर से घेरने की चाल शामिल है। हालांकि यह चाल अब उतनी कारगर नहीं रहने वाली, क्योंकि भारत अब सिर्फ चिंता करने वाला देश नहीं रहा बल्कि वह अब ऐसी रणनीतियां बना रहा है जिससे दूसरे देश सोच में पड़ जाएं। चीन की इस बांध रणनीति को नाकाम करने के लिए भारत ने जो कदम उठाया है वह इतना सटीक और असरदार है कि उसका तोड़ निकालना चीन के लिए आसान नहीं होगा। यह रणनीति न केवल चीन के घमंड को तोड़ेगी बल्कि पूर्वोत्तर भारत को रणनीतिक और आर्थिक रूप से देश की सबसे बड़ी ताकत में बदल देगी। तो आखिर भारत ने चीन की जलनीति का जवाब किस तरह से तैयार किया है? ये कोई रॉकेट, मिसाइल या फाइटर जेट नहीं, बल्कि लोहे की पटरियों से बना एक ऐसा नेटवर्क है जो चीन की चालों को उसकी ही जमीन पर ध्वस्त कर सकता है। भारत सरकार ने 2030 तक अपने उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए एक विशाल और आधुनिक रेलवे नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन के बांध जैसी बड़ी परियोजना का जवाब एक रेलवे लाइन कैसे हो सकती है? तो असल बात वहीं छुपी है, भारत की कूटनीति के उस गहरे रणनीतिक पैंतरे में जिसे चीन अभी समझ नहीं पाया है। भारत के नक्शे में एक बेहद संवेदनशील हिस्सा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो पूरे उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इसके एक तरफ नेपाल और भूटान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। चीन की नजर लंबे समय से इसी जगह पर टिकी है और उसकी मंशा है कि किसी भी रणनीतिक परिस्थिति में इस गलियारे को अवरुद्ध कर भारत के उत्तर पूर्व को अलग थलग कर दिया जाए। इसी खतरे से निपटने के लिए भारत जो रेलवे नेटवर्क बना रहा है वह सिर्फ यातायात का जरिया नहीं बल्कि सुरक्षा की फौलादी रेखा है। यह नेटवर्क भारत की उस निर्भरता को खत्म करेगा जो अब तक केवल चिकन नेक पर टिकी हुई थी। यदि कभी चीन इस संकरे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो भारत के पास पहले से ही वैकल्पिक और भरोसेमंद मार्ग तैयार होगा, जिससे सेना, जरूरी सामान और रणनीतिक सपोर्ट तुरंत पूर्वोत्तर में पहुंचाया जा सकेगा।
ये नेटवर्क एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक है। अभी तक असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इस रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। मिजोरम में बैराबी से सैरांग तक की रेल लाइन लगभग पूरी हो चुकी है। ये योजनाएं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के भविष्य की आर्थिक और सुरक्षा रीढ़ बनने जा रही है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि पहले से प्लान बनाकर हर मोर्चे पर खुद को अजेय बना रहा है। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जो भारत चीन के बीच नए तनाव की वजह बन रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का विशाल डैम प्रोजेक्ट। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ तिब्बत में छिपी है, जो चीन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमाया था और दलाई लामा भारत आकर शरण में रहे, तभी से चीन के दिल में भारत के लिए एक चुभन बैठी हुई है। तभी से वो तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां बड़े निर्माण कार्य करता रहता है, कभी सड़कें, कभी रेलवे और अब यह बांध। ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा यह डैम भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि तिब्बत पूरी तरह उसी का है। लेकिन भारत ने अब जिस तरीके से पूर्वोत्तर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना शुरू किया है, वो सीधे चीन की इस रणनीति को चुनौती दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो कहा जाता है, जो वहां से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और असम पहुंचते ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सच छिपा है जिसे चीन जानबूझकर नजरअंदाज करता है। असल में इस नदी में बहने वाले कुल जल का 80% हिस्सा भारत से आता है, तिब्बत से नहीं। तिब्बत का क्षेत्र बर्फीला और शुष्क है, जहां औसतन केवल 300 मिलीमीटर वर्षा होती है, जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यह मात्रा 2300 मिलीमीटर से भी अधिक है। इसके अलावा भारत की कई बर्फीली सहायक नदियां भी ब्रह्मपुत्र को ताकत देती हैं। ऐसे में चीन द्वारा इस नदी पर बांध बनाना कुछ ऐसा है जैसे पानी किसी और की जमीन से आए और नल कोई और लगा दे। भारत यदि चाहे तो अपनी भूमि पर छोटे लेकिन रणनीतिक डैम बनाकर जल प्रवाह को इस तरह नियंत्रित कर सकता है कि चीन का बांध एक बेकार ढांचा बनकर रह जाए। भारत की पूर्वोत्तर रेलवे नीति भी इसी सोच का हिस्सा है। यह केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक जवाब है। नई रेलवे लाइनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे सैन्य परिवहन के लिए भी उपयुक्त हों। जरूरत पड़ने पर भारी टैंक, तोपें और सैनिक कम समय में सीमा तक भेजे जा सकें। इसे रेल से जुड़ी एक सैन्य रणनीति कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर भारत बांग्लादेश को भी चीन के कर्ज जाल से निकालने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस नेटवर्क से भारत बांग्लादेश को व्यापारिक रूप से जोड़कर उसे सस्ता और प्रभावी मार्ग उपलब्ध कराएगा। जब अर्थव्यवस्था मजबूत और जुड़ी हुई होगी तो वह देश भी स्वाभाविक रूप से चीन से दूरी बना लेगा। यह है भारत की शांत लेकिन सटीक रणनीति, रेल के जरिए कूटनीतिक जीत। इस पूरे मिशन का सबसे दूरगामी और बड़ा असर इंडो पैसिफिक कॉरिडोर से जुड़ाव में देखा जाएगा। भारत का जो पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क तैयार हो रहा है, वही भविष्य में म्यांमार और थाईलैंड के जरिए जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों से संपर्क का एक रणनीतिक मार्ग बन जाएगा। यह केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि चीन को दक्षिण पूर्व एशिया में घेरने की एक चतुर रणनीति भी है। कह सकते हैं एक ही चाल से भारत कई रणनीतिक मोर्चों पर निशाना साध रहा है। चीन जहां सीमाएं बंद करने और संसाधनों पर नियंत्रण की मानसिकता में फंसा हुआ है, भारत वहां दुनिया से जुड़ने के लिए पुल और रास्ते बना रहा है। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बनाकर जल सामरिक खेल की शुरुआत की, भारत ने उसी खेल का जवाब रेल नेटवर्क के जरिए दिया। चीन का यह डैम न केवल बेहद खर्चीला है बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरणीय जोखिमों को लेकर घेरा भी जा सकता है। इसके विपरीत भारत का रेल नेटवर्क एक बहुआयामी, लचीला और रणनीतिक रूप से मजबूत ढांचा है, जो देश की सुरक्षा के साथ साथ विकास का नया रास्ता भी खोलता है। असल में यह टकराव सिर्फ जल नीति या रेलवे परियोजनाओं का नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग सोच की लड़ाई है। एक ओर चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति है, तो दूसरी ओर भारत की आत्मनिर्भर और समावेशी सोच, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है। अब असली सवाल यही है
कि भारत की इस बड़ी रणनीतिक पहल के बाद चीन की अगली चाल क्या होगी। क्या वो दबाव में आकर पीछे हटेगा या फिर कोई नई चालबाजी करेगा? क्या भारत का यह रेल नेटवर्क वाकई चीन के जल राजनीति के खेल को पूरी तरह बेअसर कर देगा? क्या यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक जवाब भर है या आने वाले वक्त में चीन के हर दाम को पहले ही मात देने की तैयारी? आपकी नजर में भारत की इस योजना का कितना असर होगा? कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें। इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए कुछ तथ्य जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का 80% जल भारत से आता है या भारत छोटे डैम बनाकर चीन के विशाल बांध को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि किसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या आधिकारिक वैज्ञानिक आंकड़ों से नहीं हो सकी है। इसी तरह भारत की रेलवे नीति द्वारा बांग्लादेश को तुरंत चीन के प्रभाव से बाहर निकालने का प्रभाव भी एक दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रक्रिया है, न कि त्वरित परिणाम। यह वीडियो एक विश्लेषणात्मक व्याख्या और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाने का प्रयास है, न कि किसी पक्के भू राजनीतिक घटनाक्रम की पुष्टि। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से अवश्य करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे और जानकारियों से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट आपसे मिस न हो। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।